नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे प्रदोष के व्रत के बारे में बात करूंगी कि इस बार का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है, यानी कि प्रदोष का व्रत हमें किस दिन रखना है और क्या इसका महत्व है और पूजा का क्या मुहूर्त है, प्रदोष काल किस समय पड़ेगा, यानी कि प्रदोष काल का क्या मुहूर्त है। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। एक पौराणिक कथा है जिसमें चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था और भगवान शिव ने उनके इस दोष को दूर किया था, इसीलिए इसको प्रदोष कहा जाने लगा। क्योंकि उनका दोष दूर हुआ था तो इसका नाम प्रदोष रख दिया गया और वह दिन त्रयोदशी तिथि का ही दिन था। इसीलिए हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। तो इस बार का जो प्रदोष पड़ रहा है वो शनिवार को पड़ रहा है और ये बहुत ही शुभ है। शनिवार का यदि हम प्रदोष करते हैं, यानी कि शनिवार से यदि हम प्रदोष के व्रत को उठाते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है और इसमें भगवान शिव के साथ हमें शनिदेव की और बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि यदि शनिवार का प्रदोष करते हैं तो हम इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की और बजरंगबली की भी आराधना अवश्य ही करते हैं। यदि आप नौकरी की समस्या से पीड़ित हैं, यदि आपको संतान नहीं हो रही है, संतान की किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप शनिवार के दिन से प्रदोष को उठा सकते हैं। तो आप यदि इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप शनिवार के यानी कि इस बार के प्रदोष से अपने व्रत को उठा सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि आपने शनिवार से प्रदोष के उठाया है तो आपको शनिवार के ही प्रदोष करने हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका व्रत फिर खंडित माना जाता है। आपको शनिवार से व्रत को केवल उठाना है, लेकिन इसके बाद जितने भी प्रदोष पड़ते हैं आपको हर एक प्रदोष में व्रत को रहना है, अपने व्रत को हर एक प्रदोष में संपन्न करना है। आप संकल्प ले सकते हैं कि आप 11 प्रदोष रहेंगे या आप 26 प्रदोष रहेंगे। इस तरीके से आपको संकल्प लेकर अपने प्रदोष के व्रत को उठाना है। अगर आप जीवन पर्यंत रहना चाहते हैं तो आप उसका भी संकल्प ले सकते हैं। तो आप जैसे व्रत रहना चाहते हैं उसी प्रकार से आप संकल्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार से आप अपना प्रदोष उठा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे माता गौरा और भगवान शिव हमसे प्रसन्न हों और हमारी इच्छाओं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो पहला उपाय ये है कि जब आप नौकरी में जा रहे हैं, यानी कि आप किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, यानी कि आप परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं या आप परीक्षा ही देने जा रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, यानी कि आप परीक्षा देते हैं, आप असफल हो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें भी आप असफल हो जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपके साथ असफलताएं ही असफलताएं हो रही हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है कि आप जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उससे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। क्या लेकर जाना है? आपको एक थाल रखनी है, थाल में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको गंगा जल डालकर जल को भर लेना है। फिर उसमें आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, 11 सफेद पुष्प लेने हैं, 11 ही अक्षत आपको डाल देने हैं। इस तरीके से आपको ये सब चीजें डालने के बाद आपको एक कटोरी में लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन लेकर आपको वो पूरी थाल को लेकर भगवान शिव के शिवालय में जाना है। लाल चंदन से आपको शिवालय, जो माता की जल लहरी है शिवालय में, जो भगवान का शिवलिंग है, जो जल लहरी होती है, माता का स्वरूप होता है, उसमें आपको चंदन का लेप करना है। जो लाल चंदन है उसका आपको लेप करना है। पूरी ही जल लहरी में आप लाल चंदन का लेप कर देंगे। इसके बाद आपको उस पे जल अर्पण करना है। जो आप लोटे में जल लेकर आए हैं वही जल आपको अर्पण करना है। जल किस तरह से अर्पण करना है? आपको जल को बाहर की तरफ नहीं डालना है, आपको जल को ऐसे डालना है कि जो जल गिर रहा है वो आपकी तरफ ही गिरना चाहिए, यानी कि आपको लोटे को इस तरह से करके ही जल को भगवान शिव पे अर्पण करना है। और जो भी उसमें बेलपत्र,
पुष्प और अक्षत डले हुए हैं वो सभी आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर देने हैं। इसके बाद आपको अपने हाथ में पूरा ही चंदन जो माता की जललहरी में लगा हुआ था वो चंदन अपने हाथ से अपने हाथ में लगा लेना, यानी कि उनके जो जललहरी है उसमें से अपने हाथ में चंदन को लगा लेना है। इस तरह से अपने हाथ में चंदन लगाकर अपने घर को चले आना है। आपको बीच में किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। सीधे आप अपने घर पे आइए और घर पे आकर जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप निकल कर जाते हैं उसी मेन गेट पर अपने हाथ की यानी कि दाहिने हाथ की छाप लगा दीजिए, उसी चंदन की छाप लगा दीजिए। और फिर आप अपने इंटरव्यू पर जाइए या फिर आप एग्जाम देने हैं, आप वहाँ पर जाइए, आप अवश्य ही सफल होंगे। आपको दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको शनिदेव से जो भी संबंधित वस्तुएं हैं वो दान करनी है, जैसे कि काला तिल हो गया, उड़द की दाल हो गई, यानी कि काले उड़द की दाल हो गई, काले कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, और जो भी लोहे की वस्तुएं हैं, जो भी लोहे का सामान होता है वो आप दान करेंगे, काला तिल दान करेंगे। इस तरीके से ये सारी वस्तुएं आपको दान करनी है। यह कार्य आपको 11 प्रदोष करना है, यानी कि आपको शनि प्रदोष से इसकी शुरुआत करनी है और आपको 11 प्रदोष यह कार्य करना है। आप इसके साथ साथ यदि शनिवार को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि प्रदोष तो आपको ये कार्य करने ही हैं, लेकिन हर शनिवार को भी आप ये कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इससे विशेष ही लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो भी इच्छा करके आप, यानी कि शनि भगवान से रिलेटेड जो भी आपकी शनि वाली जो भी समस्याएं, नौकरी से संबंधित या संतान से संबंधित, आपकी वो सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और बहुत जल्दी यह उपाय काम करता है, बहुत ही जल्दी यह आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। तो आपको ये कार्य 11 प्रदोष करने हैं और इसके साथ आपको शनिवार भी ऐड कर लेना है। हर एक प्रदोष हो या कोई भी एकादशी हो, कोई भी व्रत पड़ता हो, आप उस दिन पीपल के पेड़ में और बरगद के पेड़ में जाकर आपको कच्चा दूध मीठा हो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, यानी कि आपको मीठा कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। गाय का मिल जाता है तो अति उत्तम है, और नहीं मिलता है तो आप भैंस का दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो आपको ये कार्य अवश्य करना है। आप देखेंगे अगर ये आप साल भर, 1 साल या 1.5 साल इस उपाय को कर लेते हैं, ये एक उपाय नहीं, एक नॉर्मल सा एक भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। और आपको इसके साथ साथ घी का दीपक भी जलाना है, सुबह के समय पे यह कार्य करना है। और जो भी आपका शनि प्रदोष पड़ता है उसमें आपको पीपल के पेड़ में जाकर रात को सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर आना है। आप हर शनिवार भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप मतलब कि जो कार्य मैंने आपको रात का बताया है वो आपको शनि प्रदोष वाले दिन और हर शनिवार को करना है। आप साल भर कीजिए, जब भी शनि प्रदोष आता है उस दिन इस कार्य को कीजिए। और जो मैंने सुबह वाला बताया है आपको करने के लिए, वो आप हर व्रत में, हर त्योहार में, मतलब कि हर एक पूजा व्रत में, यानी कि चाहे वो एकादशी का हो, चाहे वो प्रदोष का हो, किसी भी प्रदोष में, चाहे वो शनि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, बुध प्रदोष हो, कैसा भी प्रदोष हो, आपको इस कार्य को करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में जाकर आप कच्चा दूध यानी कि मीठा कच्चा दूध चढ़ा कर आते हैं और एक घी का दीपक जला कर आते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। चलिए तो अब जान लेते हैं पूजा की क्या विधि है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गंगा जल डालकर अपने जल के स्नान में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने हैं, सूर्य भगवान को जल दे देना है, अपने मंदिर में जाना है, मंदिर में जाकर अपने सभी विग्रहों को स्नान कराना है। पंचामृत से आप स्नान करा दीजिए। फिर आपको
यदि आपने अपने मंदिर में शिवलिंग रखी हुई है तो शिवलिंग को भी आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर आपको पूजन करना है। सभी आप जो सामग्रियां हैं पूजन की, वो सभी सामग्रियां आपको अर्पण करनी है। बाबा का अभिषेक करके आपको माता गौरा के लिए जो भी आप लेकर आए वो सभी सामग्रियां आप अर्पण करिए। अर्पण करके आपको आरती करनी है। साधारण आपको पूजा सुबह की करनी है। इसके बाद आपको जो मेन पूजा करनी है वो प्रदोष काल में करनी है। शाम के समय प्रदोष काल का वही समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही, यानी कि 1.5 घंटे के अंतराल में ही जो प्रदोष काल होता है वही प्रदोष काल होता है। मेन प्रदोष काल सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का होता है। तो इस तरीके से आपको प्रदोष काल में ही इस पूजा को संपन्न करना है। आप शिवालय में जाइए। यदि आप शिवालय नहीं जाना चाहते हैं तो सारी विधियां आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। यदि आप शिवालय में जा सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। आप शिवालय जाइए। शिवालय में जाकर भगवान शिव को नमन करिए, माता पार्वती को नमन करिए, जितने भी वहाँ पे देवी देवता हैं सबको नमन करिए। आपको सुबह अपने संकल्प को ले लेना है। सुबह ही आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प आपको हाथ में बेलपत्र, जल और अक्षत रख कर संकल्प ले लेना है। आप एक सफेद पुष्प ले सकते हैं। इस तरीके से सब चीजें लेकर आपको संकल्प ले लेना है कि आज आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं। प्रभु आपके प्रदोष के व्रत को संपन्न करें, कोई भी विघ्न ना आए। इस तरीके से आप संकल्प अवश्य सुबह के टाइम ले लीजिए। फिर आप मंदिर में जाइएगा जब प्रदोष काल में, फिर आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। पूजा आपको कैसे करनी है? आपको जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। यदि मंदिर आपने देखा हुआ है कि यदि मंदिर गंदा है या स्वच्छ नहीं है, उस टाइम पे बहुत से लोग पूजा करके जाते हैं, तो आप सबसे पहले मंदिर को साफ कीजिए, शिवालय को साफ कीजिए। भगवान का घर आप साफ करेंगे तो आपके घर में भी माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। तो आप भगवान के शिवालय को साफ कर दीजिए उसको, और शिवलिंग के ऊपर यदि कोई भी बेलपत्र वगैरह चढ़े हुए हैं तो वो सारे हटा दीजिए। तुरंत किसी ने चढ़ाए हैं तो तुरंत के आपको नहीं हटाने हैं, लेकिन काफी देर के चढ़े हुए हैं तो आप उनको हटा दीजिए। भगवान को स्नान कराइए, स्वच्छ कराइए। यदि उनपे जो भी लोग चढ़ा के जाते हैं लगा हुआ है तो सारा ही आप उनको स्वच्छ कर दीजिए। फिर आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। पूजा कैसे करनी है? भगवान को आपको पंचामृत से स्नान कराना है, कच्चे दूध से, दही से, और जो भी आप शहद लेकर गए हैं और गाय का शुद्ध देसी घी है आपके पास, उससे आपको उनको स्नान करा देना है। गंगा जल से स्नान कराना है। फिर आपको उनको सभी सामग्रियां अर्पण करनी है, जैसे कि अकौड़ा का फूल है, बेलपत्र हैं, और जो भी उनकी पसंद की चीजें होती हैं वो सभी आपको अर्पण करनी है। धतूरा, भांग, भस्म, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो सारी चीजें भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव का शिवलिंग है, उसमें उनका पूरा परिवार समाहित होता है। आपको कहीं और अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान के शिवलिंग में ही उनका सारा परिवार समाहित होता है। तो आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखने के साथ साथ आपको जल लहरी में भी बेलपत्र को, आपके पास अगर ज्यादा बेलपत्र हैं तो पूरी जल लहरी में आपको बेलपत्र रखने चाहिए। दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे की तरफ, और जो आगे की तरफ जहाँ से जल गिर रहा होता है वहाँ पे भी आपको एक बेलपत्र अवश्य ही रखना चाहिए। वहाँ पे श्री गणेश भगवान का भी स्थान होता है, कार्तिकेय जी का भी स्थान होता है, उनकी पुत्री का भी स्थान होता है, और गौरा माँ का तो स्थान होता ही है। नंदी बाबा पे भी आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है, उनके त्रिशूल पर भी एक बेलपत्र चढ़ाइए। और जो ऊपर से जल गिर रहा होता है, जिस भी वस्तु, जो भी आपका पात्र है उससे जल गिर रहा होता है, उस पात्र में भी आपको एक बेलपत्र रख देना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र उनको अर्पण करना है। अक्षत अर्पण कीजिए, काले तिल अर्पण कीजिए, क्योंकि शनि प्रदोष है तो काले तिल आपको अवश्य ही उनको अर्पण करने हैं। उड़द की दाल आप उन पर अर्पण कीजिए। तो ये सब चीजें आप उन पर अर्पण कीजिए। माता गौरी की सभी सामग्रियां अर्पण करके आपको उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आप उन पे दक्षिणा चढ़ाइए और भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। यदि आपसे कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी कमी रह गई हो, उस चीज के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे बाबा, यदि हमसे कोई भी कमी रह गई है
किसी भी पूजन सामग्री में या मेरे मन से तन से जो मैंने पूजा की है उसमें कमी रह गई है तो उसे क्षमा करिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और आपको नंदी बाबा के कान में जाकर अपनी मनोकामना कहनी है। कहते हैं कि यदि आप नंदी बाबा के कान पर अपनी मनोकामना कहते हैं तो वे भगवान शिव तक शीघ्र ही आपकी मनोकामना पहुंचा देते हैं। तो आपको नंदी बाबा के कान में जाकर ही मनोकामना कहनी है। उनके आगे अग्रभाग में यानी कि उनके मुखमंडल पे आप हाथ मत रखिएगा, उनके पूंछ के साइड ही आपको हाथ रखना होता है। हाथ रखकर अपनी मनोकामना कहनी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो नंदी बाबा हैं उनके पीछे की तरफ, उनकी पूंछ की तरफ हाथ रखना ही बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो वहीं पे आप हाथ रखिए और उनके कान में आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। इस तरीके से अपनी पूजा को संपन्न कर इसके बाद आपको शिवालय से वापस आ जाना है। आपको आकर चाहे तो आप अन्न का भोजन कर सकते हैं, यानी कि मीठा भोजन ही आपको करना है। आप अगर भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार भी करके व्रत को संपन्न कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको त्रयोदशी की समाप्ति पर ही करना है। तो जब त्रयोदशी की समाप्ति हो जाती है तब आप व्रत का पारण कर दीजिए। इस तरीके से आप अपनी त्रयोदशी की पूजा को संपन्न कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रदोष के व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है उसका क्या मुहूर्त है, क्या समय है और पूजा का क्या मुहूर्त है। तो प्रदोष काल पूजा का समय है 4 सितंबर को शनिवार को शाम 6:39 से 8:56 तक, और त्रयोदशी जो प्रारंभ हो रही है वो 4 सितंबर सुबह 8:24 पर हो रही है और त्रयोदशी की समाप्ति 5 सितंबर को सुबह 8:21 पे हो रही है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गौरा माँ की अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।